दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द वीडियो गेमर्स आउटसाइड। भाई लोग, गेम से बाहर निकलो और इसको एक बार देखो। Today I watched a movie called Fabricated City. It's a 2017 action thriller Korean film directed by Park Kwang-hoon. So इसका ट्रेलर और कुछ क्लिप्स देखकर शायद आपको लग सकता है कि ये एक स्पाई थ्रिलर है और शायद कुछ लोगों को ये एक सुपर हीरो मूवी भी लग सकता है ट्रेलर और क्लिप्स देखकर, पर नहीं, एक सुपर हीरो मूवी भी नहीं है। ये मूवी बेस्ड है एक लड़के पर जो एक गेमर है, जो अपना सारा वक्त वीडियो गेम में वेस्ट करता है और उसका एक स्क्वाड है 5 या 7 लोगों का, मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये लड़का उनका कैप्टन। तो एक दिन जब वो उस गेमिंग पार्लर या जो भी है, जो भी उसको बोलते हैं, वहाँ बैठा था, गेम खेल रहा था, तो सडनली वो देखता ठीक उसके बगल के सीट पे एक फ़ोन पड़ा हुआ है और उसी वक्त उस फ़ोन पे एक कॉल भी आता है। वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है और एक लड़की उससे बोलती है कि वो फ़ोन उसकी है और अगर वो उसे वापस दे देगा तो वो लड़की उसे $300 देगी। ये लड़का वहाँ जाता है, वो फ़ोन वापस करता है, पैसे ले लेता है और घर आ जाता है। और अगले दिन सुबह इस लड़के को पुलिस पकड़ लेती है इस जुर्म में कि उसने उस लड़की का रेप करके मर्डर किया है। अब वहाँ से वो जेल में भी जाता है और कुछ दिनों के बाद वो जेल से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। वो जेल से भागने के बाद जानता है कि उसे भागने में मदद किया था एक इंसान ने जिसका नाम है मिस्टर हैरी। और कुछ पल बाद वो डिस्कवर करता है कि मिस्टर हैरी वो है ही नहीं जो सोच रहा था। इसके बाद से स्टोरी मैं नहीं बोलूँगा, आप फिल्म में ही देख लेना। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत एंगेजिंग भी है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। मैं कोरियन फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ये उन चुनिंदा कुछ फिल्मों में से एक है। मैंने इससे पहले भी कोरियन फिल्म्स देखी है, नॉट इंक्लूडेड पैरासाइट। हाँ, मैंने अभी तक पैरासाइट नहीं देखा है। तो मैंने जितनी भी कोरियन फिल्म्स देखी है ये उन्हीं में से एक है और ये सब की तरह बहुत ही अच्छी है। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9 की और इसको रॉटेन टोमेटोज़ ने 67% फ्रेश कहा है, जो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि मूवी इतनी बुरी भी नहीं है। इसको एटलीस्ट 7.5 या 7 के ऊपर रेटिंग मिलना चाहिए था। आज मैं एक्सट्रैक्शन का वीडियो डालने वाला था। स्क्रिप्ट रेडी है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना बाकी था, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसका ही वीडियो बना डाला। तो एक्सट्रैक्शन का रिव्यू भी बहुत जल्द आएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड इस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ, कुछ भी बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। एंडिंग में आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि आखिर हुआ क्या। उस एंडिंग को ध्यान से देखना क्योंकि वहाँ सच में कुछ कंफ्यूजिंग ही है। पता नहीं उन्होंने क्यों वैसे उसको रखा है, पर एंडिंग में जब सब कुछ रिवील होता है तो वो कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो उससे पहले बता दूँ, मैं इस मूवी के किसी भी कैरेक्टर का असली नाम या उनके जो असली एक्टर्स हैं उनके भी असली नाम नहीं जानता। जो चाहे सोच लो, पर ये सच है। मैं उनके जो कैरेक्टर है फिल्म में, उनके क्या असली नाम है वो भी मैं नहीं जानता। मैं उन्हें सिर्फ ऐसे निकनेम से याद रखता हूँ कि वो जो लीड रोल में था वो कैप्टन था, उसको जो हेल्प कर रही थी वो, उसको मैंने हैकर का कुछ नाम दिया था, और वो जो लॉयर था वो विलन है एक्चुअली, तो उसको मैंने विलन ही कहा था, और ऐसे ही कुछ समझ लेना। तो परफॉर्मेंस पे आए तो इसके जो लीड रोल में जो कैप्टन है उन्होंने वाकई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारे इमोशंस उभर के आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। जो हैकर थी उसको फिल्म में उन्होंने कहा है सोशियोफोबिया, कि वो आमने सामने बात नहीं कर सकती। वो अगर उसके ठीक सामने कोई बंदा बैठा है तो उससे भी वो फ़ोन में बात करेगी, ऐसा कुछ है। नोट, मुझे सोशियोफोबिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक्चुअली ये भी नहीं जानता कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, इसलिए मुझे जज मत करना, फिल्म में ऐसा बोला गया है। बाकी अभी कुछ बोलने को नहीं है, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, ज़रूर देखना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मज़ा आएगा। और हाँ, एक फ़न फैक्ट जो मैं हर वीडियो में देता हूँ इसमें भी है। इस साल या अगले साल, पिछले साल की मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्म शाहो, उस फिल्म का बहुत सारा प्लॉट इससे उठाया हुआ है। मैं जानता हूँ ये आपको विश्वास शायद नहीं होगा, पर यह सच है। इस फैब्रिकेटेड सिटी
ये जो नाम है, इसी नाम से ही उन्होंने बहुत कुछ उठा लिया है। अगर विश्वास ना हो तो फैब्रिकेटेड सिटी और शाहो दोनों को बैक टू बैक देखो, समझ जाओगे। एक कंप्लेंट मुझे है कि मूवी के एकदम स्टार्टिंग में और एकदम एंडिंग में उन्होंने एक डायलॉग रखा था। ये वो एक्टर बोल रहा था कि उन्हें किसी ने बताया है कि एक पेड़ सड़ रहा है, तो वो एक्टर वहाँ बोलता है कि मैंने एक सपना देखा कि एक पेड़ आसमान की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सबको इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि वो पेड़ सड़ नहीं रहा था, वो पेड़ सड़ नहीं रहा था। तो मुझे इस डायलॉग का मीनिंग समझ में नहीं आया कि इस मूवी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि मूवी में अगर हम इसको मेटाफोरिकली देखें तो मूवी में 0.01% भी इसके साथ कोई लेन देन नहीं है, और अगर हम इसको कुछ दूसरे मीनिंग से भी देखें तब भी मुझे तो मूवी के साथ इस डायलॉग का कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आया कुछ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सच में मैं इस डायलॉग के साथ मूवी के किसी भी सीन या प्लॉट को लिंक नहीं कर पाया। एंड वन थिंग, मूवी के बीच के सेक्शन में वहाँ एक सीन था जहाँ वो हैकर एक दूसरे क्या बोले उसको, कॉल सेंटर वाली बोल सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे बात करती है, तो उससे जब वो हैकर बात कर रही थी तो वो सेक्शन सबटाइटल लगा के देखना। अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो ज़रूर सबटाइटल लगा के देखना, और अगर इंग्लिश में देख रहे हो तो तब तो आप सब कुछ आसानी से समझ जाओगे। अब मैंने ये फिल्म हिंदी में देखी थी, मुझे ये कहीं पे भी दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। अगर इंग्लिश में अवेलेबल है तो आप इसको इंग्लिश में ही ज़रूर देखना। हिंदी में देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाओगे, मज़ा आएगा। लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि कोरियन फिल्म का जो कल्चर है वहाँ वो हिंदी में डब करने वो मज़ा नहीं आता, ये बिल्कुल सच है। बीच का वो सेक्शन फ़ोन कॉल वाला, उसको सबटाइटल लगा के ज़रूर देखना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस।